दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने के बाद 400 विकेट लेने पर खास तौर पर रोहित शर्मा पर बुमराह ने कुछ ऐसा कहा ना अपने बयान में कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सराखों पर बिठा लेंगे आज। आखिरकार दोस्तों, भावुक जसप्रीत बुमराह ने एक सॉलिड कमबैक पर अपने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बुमराह के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में आखिरकार वही हो रहा है जो मैच से पहले सोचा था। मैच की शुरुआत भारत के पक्ष में भले नहीं थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश को इतने एंगल से भारतीय क्रिकेट टीम ने रौंद कर रख दिया है कि जीतने की सोच भी भारतीय क्रिकेट टीम के सामने बांग्लादेश की टीम दम तोड़ चुकी है अपना। सबसे पहले तो हमने अश्विन का शतक देखा ही। हाँ, दूसरे दिन में हमारी बल्लेबाजी कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन स्कोरबोर्ड पर 376 रन तो हमने लगा दिए थे। अब इसका सामना करने जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बांग्लादेशियों ने बल्लेबाजी में धावा बोलना चाहा तो उनके सारे फायर उन्हीं पे फायर बैक कर गए। क्योंकि दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आकाशदीप ने आकर 5 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट निकाले। उधर रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 19 रन पर 2 विकेट निकाले। सिराज ने भी 10 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो वहीं किंग ऑफ बॉलिंग यानी कि जसप्रीत बुमराह ने सबसे उम्दा गेंदबाजी कराई। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 11 ओवर में 50 रन दिए। 4 का उनका इकोनॉमी था, जिसके बाद पूरे के पूरे 4 विकेट भी उन्होंने अपने नाम कर लिए। जसप्रीत बुमराह की इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी के दम पर हम बांग्लादेश को 149 पर रोकने में कामयाब हो पाए। और दोस्तों, इसी 149 के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने 400 विकेट भी पूरे कर लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। वैसे ये कोई नई बात नहीं कि जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे और रिकॉर्ड ना बने। वो तो ऐसा अक्सर करते आए हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से उन्हें भारतीय सरजमी पर टेस्ट की जर्सी में नहीं देखा था। और अब जब वापस दिखे तो इतने खतरनाक रिकॉर्ड बैक टू बैक बना डाले। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम तो मजबूत लग रही है और मुकाबला भी जीत जाएगी, लेकिन एक बार फिर से इस जीत में सबसे अहम कड़ी बुमराह के नाम ही की जाएगी। लेकिन अपने 400 विकेट पूरे करने के बाद और इस मैच को 90% दूसरे दिन में खत्म करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने जो कुछ कहा ना, वो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर रोहित शर्मा के लिए बुमराह अपने बयान में कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जब हम टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरे तो एक नई ऊर्जा थी। एक लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम इतनी खुशहाल और इतनी एक साथ दिखी। हाँ, मैं चाहता था कि हमारी टीम के मेन प्लेयर रोहित और कोहली अच्छा करे, लेकिन अश्विन भाई के शतक ने सारी कमी को पूरा किया था। और हम गेंदबाजों के पास अब एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस और बड़ा स्कोर था डिफेंड करने के लिए और कंफर्टेबली विकेट लेने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा कंफर्ट बनाया हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने। अगर आपको लग रहा है कि हम गेंदबाजों ने मिलकर ही सारे विकेट ले डाले तो आप सरासर गलत हैं। एक कप्तान जब तक गेंदबाज को पूरा फ्रीडम ना दे, उसके साथ मिलकर रणनीतियां ना तैयार करे, दूसरी टीम को हराने के लिए बार बार डिस्कशन ना करे, तो शायद गेंदबाज भी फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए आप देखें, केवल मैंने अकेले नहीं बल्कि सब ने विकेट्स लिए हैं और इस सक्सेस में रोहित शर्मा का बराबर का योगदान है। जितनी तारीफ मेरी हो रही है आज इस विकेट और रिकॉर्ड बनाने पर, ये तो रोहित शर्मा की भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस रिकॉर्ड को रोहित के नाम ही समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बल पर ही इस मैदान पर मैं इस रिकॉर्ड को बना पाया। अभी तो भारत को इस सीरीज भी जितानी है, एक लंबा सफर बाकी है। उम्मीद है हम ही इसे जीतेंगे। दोस्तों, बुमराह का बयान दिल जीतने वाला है उनकी गेंदबाजी की तरह। वेल, आप सभी उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, नोट आउट थे विराट कोहली, लेकिन बांग्लादेश की बेईमानी और अंपायर की सरासर गलती के चलते विराट कोहली को अपने विकेट से हाथ धोना पड़ गया। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर भी भड़कते हुए नजर आए थे। आखिरकार कैसे अंपायर और बांग्लादेशी टीम की मिली भगत बेईमानी के चलते विराट ने अपने विकेट से ही हाथ धो दिया। इस चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट आउट थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ शुरू से बना रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा, उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे और दोस्तों, सिराज का भी शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने भी 2 विकेट निकाले और हमने 150 से कम रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठा।
खास तौर पर रोहित और गंभीर तो इस बात से हैरान हो गए थे कि भला विराट कोहली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की तो रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हो गए तो जायसवाल 10 रन पर ले देकर दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां शुभमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़कर 17 रन बना चुके थे। और विराट कोहली को जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो केवल एक ही इच्छा मैदान में होती है कि ये बस कैसे भी करके शतक लगा दें, लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात। आज विराट कोहली अपने अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए और यह सब कुछ हुआ बांग्लादेश और अंपायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। मेहदी हसन नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली डटकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस ओवर की दूसरी गेंद आती है। विराट कोहली तो तैयार खड़े थे, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लगी, जिसके बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील करी कि अंपायर भी कंफ्यूज हो गए और लगता है कि अपना डिसीजन ही भूल गए। लेकिन अंपायर जो होते हैं उनको तो सतर्क रहकर अंपायरिंग करनी चाहिए, और ये तो रिचर्ड कैटलबर्ग थे जो कि दोस्तों विराट के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए हैं कितनी बार मैदान में। और एक बार फिर से उन्होंने विराट के खिलाफ उंगली खड़ी कर दी, लेकिन विराट के पास ऑप्शन था कि वो रिव्यू ले लें। लेकिन दोस्तों अपील इतनी भयंकर थी और अंपायर का डिसीजन देखते हुए विराट को भी लगा कि रिव्यू लिया तो अंपायर्स कॉल हो सकता है। अभी पूरी टीम पड़ी है बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए रिव्यू बचा कर रखता हूँ। उधर दोस्तों गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया रिव्यू में, वो भी कंफ्यूज थे। अंततः दोस्तों विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया गया रिप्ले तो पता चला कि अल्ट्रा एज में गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई थी और विराट तो नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेशी टीम और अंपायर उन्हें आउट कराने पर तुले हुए थे। जिसके बाद दोस्तों विराट को तो आउट दिया गया, लेकिन रोहित और गंभीर का गुस्सा फूटा अंपायर की घटिया अंपायरिंग पर। दोस्तों पूरा देश हैरान है अंपायर और बांग्लादेशी टीम की इस हरकत पर। वैसे आपका क्या मानना है, विराट आउट थे या नॉट आउट? नीचे कमेंट कीजिएगा। बुमराह ने पहले ही ओवर में ढाया कहर तो आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ कर मचाया ऐसा तांडव, देख सदमे में आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो आखिरकार कैसे पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज। कैसे बुमराह से भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही घमंडी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बड़े घमंड में हिंदुस्तान आई थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज तो क्या रविंद्र जडेजा और अश्विन के आगे ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक ना चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विन ने शानदार शतक जड़ा। तो फिर जब बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चेपाक के मैदान पर जलवा दिखाने का मौका मिला तो पहले ओवर क्या पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर जसप्रीत बुमराह टूट पड़े, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके सहम की और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश को एक शानदार शुरुआत दिलवाने के लिए सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों बांग्लादेश की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को पहले ओवर में ही बुमराह ने अपने तूफान में हवा कर दिया। जब अपनी फूटी किस्मत लेकर सादनाम इस्लाम स्ट्राइक पर आए तब गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने तो पहले गेंद से ही सादनाम इस्लाम के पसीने छुड़ा दिए थे। चौका छक्का मारना तो दूर, सिंगल लेना या फिर गेंद से बल्ले को टच करवाना भी सादनाम इस्लाम के लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरीके से ये खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैदान में टिकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपना शिकार कहां छोड़ते हैं। उनकी तो आदत है पहले ओवर में ही बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंकने की, और भले ही हवाएं अपना रुख बदल लें लेकिन बुमराह अपनी आदतें कभी नहीं बदलते हैं। पहले 5 गेंद पर सादनाम इस्लाम बेहद लकी रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने ठान लिया था कि इस बार तो पवेलियन का रास्ता दिखा ही देंगे। और ऐसा ही हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी लेजर गाइडेड बॉल फेंकी कि ये बल्लेबाज अपना बैट भी नीचे ला पाता। उससे पहले ही उनका विकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वो चकनाचूर हो गया था। जब इस बल्लेबाज को पता चला तब तो उनका काम ही तमाम हो चुका था। बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ये केवल एक विकेट नहीं था बल्कि एक चुनौती थी बांग्लादेश को कि वो बुमराह के सामने 100 रन भी नहीं बना दे।
तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो केवल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे, तभी 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उड़ाकर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी।